अपने पदाधिकारी के खिलाफ पीत पत्र उनको जारी करना पड़ा। इसका मतलब है कि काम का स्तर और कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं एकदम ख़त्म हो चुका है। सिस्टम को कोलैप्स हो गया और ऐसे शिक्षा मंत्री को या ना रहे या एसीएस को हटाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ही कहूँगा कि या शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए या एसीएस को हटाइए, नहीं तो समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लोग को परेशानी हो रही है। हमको जो पता चला है कि अपने तरफ से 2 फरमान जारी किए जाते हैं शिक्षा विभाग से, एक मंत्री जी की तरफ से जा रहा है और एक एसीएस की तरफ से जा रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। कुछ ले लें तो उनको तथ्य से कोई मतलब नहीं है, कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से बेरोजगार युवाओं पर, जो यहाँ के युवा हैं उनके ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की कि जिस राज्य में महागठबंधन की सरकार से बाहर आते जीतन राम मांझी काफ़ी एक्शन में आ गए हैं। लगातार वो नीतीश कुमार हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर महागठबंधन की बिहार में चलने वाली सरकार हो, नीतीश कुमार का महागठबंधन को एकजुट करने का जो क्रियाकलाप हो, उन सब पर लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ा ही विस्फोटक बयान दे दिया है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के क्रियाशैली को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल भी पेशोपेश में पड़ी हुई है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैसले को पलट देते हैं। तेजस्वी यादव विदेश जाते हैं तो इधर उनके विभाग में जो हुए तबादले हैं उस पर जांच बैठा देते हैं नीतीश कुमार। तो वहीं अपने मर्जी से वो अपने अधिकारियों को नियुक्त करते हैं और इसी सिलसिले में कई ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर के तलवारें लटक रही हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से कई राष्ट्रीय जनता दल के जो मंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। इसको लेकर के एक बड़ा विस्फोटक बयान और भीतर की बात कहा है संतोष मांझी ने। संतोष मांझी काफ़ी एक्शन में आ गए हैं और जब से वो महागठबंधन से सरकार से इस्तीफा दिए हैं और ये घोषणा किया है कि एनडीए के हिस्सा बन गए हैं, तब से लगातार वो हमला कर रहे हैं। लेकिन इस बार का विस्फोट कुछ अलग है। मंत्रिमंडल विस्तार की जहां एक तरफ चर्चा चल रही है, एक तरफ जहां विधान मंडल के मानसून सत्र की चर्चा चल रही है, वहीं एक अलग चर्चा छेड़ करके कहीं ना कहीं संतोष मांझी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए एक विकट परिस्थिति पैदा कर दी है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं संतोष मांझी। होता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम क्रैश हो जाता है और इसका बेहतरीन उदाहरण है अभी कि आप शिक्षा मंत्री अपने पदाधिकारी के खिलाफ पीत पत्र उनको जारी करना पड़ा। इसका मतलब है कि काम का स्तर और कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं एकदम ख़त्म हो चुका है। सिस्टम को कोलैप्स हो गया और ऐसे शिक्षा मंत्री को या ना रहे या एसीएस को हटाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ही कहूँगा कि या शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए या एसीएस को हटाइए, नहीं तो समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लोग को परेशानी हो रही है। हमको जो पता चला है कि अपने तरफ से 2 फरमान जारी किए जाते हैं शिक्षा विभाग से, एक मंत्री जी की तरफ से जा रहा है और एक एसीएस की तरफ से जा रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और शिक्षा मंत्री तो भाई बड़े भोले हैं, वो रहना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, उसके लिए कुछ उलूल जुलूल सी बातें वो करने के लिए माने जाते हैं। कभी रामचरितमानस को ले लें, कभी कुछ ले लें, तो उनको तथ्य से कोई मतलब नहीं है, कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से बेरोजगार युवाओं पर, जो यहाँ के युवा हैं उनके ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की कि जिस राज्य में वो ऐसे शिक्षक की कमी है जो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, साइंस पढ़ा सकते हैं, बेतुका बयान के लिए जाने जाते हैं। मैं तो आपके माध्यम से ही आग्रह करूँगा मुख्यमंत्री जी से, अगर बिहार की शिक्षा को बहाल करना है, अगर और बर्बाद नहीं करना है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करें। पर जो बातें समझ आ रही है उससे तो कोई भी व्यक्ति यही समझेगा कि विभाग उनके हाथ में नहीं है, विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा विभाग उनको मिला, उनसे अपेक्षा थी कि अच्छा चलाएंगे, पढ़े लिखे हैं और शिक्षाविद माने जाते हैं, लेकिन बातें तो उनकी कुछ और चल रही है। वो अपने विभाग में कम ध्यान देते हैं और मीडिया में आने के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को रखने से शिक्षा चौपट ही होगा, बहाल नहीं होगा। तो उनको अविलंब बर्खास्त करके नया शिक्षा मंत्री देना चाहिए, जो सेंसिटिव है, इन मामलों को समझता है, तभी इस राज्य की शिक्षा पटरी पर आएगी। इन चीज़ों को देख कर ठीक ठाक चल रहा है, गड़बड़ लगती है? देखिए, मैं तो पहले भी कहा हूँ कि जो अभी का जो दौर जो हम लोग देख रहे हैं, जब से माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए हैं, जो जंगल राज पार्ट 2 है, उसमें ये देखा गया है कि उनका जो वर्क कल्चर है, उनका जो स्टाइल था, जिस हिसाब के लिए माने जाते थे, जो प्रशासनिक पकड़ था, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई है और वो कमज़ोर से दिखने लगे हैं।
उनके बातों से झलकता है, उनके व्यवहार से झलकता है। तो ये गठबंधन अनमने ढंग से हुआ, ये गठबंधन एक ईगो पर हुआ कि एक व्यक्ति को हम नहीं मानते हैं, इस कारण से हम गठबंधन चेंज कर देते हैं। तो गठबंधन ही एक तरह से इलीगल गठबंधन अगर कहें, जनता के नज़र में कहें, ऐसे गठबंधन को अविलंब हटना ही है, क्योंकि यहाँ पर सौदेबाजी हो रही है। यहाँ पर कोई अब व्यक्ति आया है मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसी कमिटमेंट पर गठबंधन हुआ कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। और जब मुख्यमंत्री बनाना है और नहीं बन रहे हैं तो प्रेशर दे रहा है, प्रेशर पड़ रहा है कि वो जल्दी से जल्दी हमको मुख्यमंत्री बनाइए, और यहाँ है कि हम नहीं हटेंगे। तो प्रेशर है, नीतीश कुमार जी बेचैन हैं, परेशान दिख रहे हैं, और इस परेशानी में अपने विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, उनकी राय लेने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल भी इस स्तर पर प्रेशर दे रहा है कि अगर आप नहीं हटते हैं स्वेच्छा से तो हम आपको हटा देने का काम करेंगे। और संख्या बल भी है उनके पास, 115 की संख्या है, सब मिला करके 5-7 विधायकों की ज़रूरत होता है, वो उन लोग जुगाड़ कर लेंगे। हमको लगता है 10 से 15 दिन के अंदर में खेला हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।